नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रही हूँ। ये महत्वपूर्ण काल दोस्तों राम के वनवास के समय की कथा है एक। बहुत छोटी-सी कथा है परंतु बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मानव जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीख मिलती रहती है। बस हम उन कथाओं के माध्यम से, उन कहानियों के माध्यम से अपने जीवन में उतारते रहें तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटी-सी कथा नहीं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। माता सीता हम सभी जानते हैं जिनके ऊपर रामायण की रचना हुई है। तो फिर वनवास काल में जब दशरथ की मृत्यु हो गई और दशरथ की मृत्यु के उपरांत पिंडदान का समय आया और पिंडदान के लिए श्री राम, लक्ष्मण और जानकी नदी तट पे पहुंच गए। अब नदी तट पे पहुंचने के बाद ब्राह्मण ने श्री राम जी को पिंडदान की जो सामग्री थी वो इकट्ठा करने के लिए गांव की तरफ भेजा। इतने में श्री राम जो है सारी सामग्री इकट्ठा करके लाने चले गए। माता सीता, ब्राह्मण वहीं बच गए। अब जब समय निकलने लगा पिंडदान का, तब दशरथ जी वहां उपस्थित हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, महाभारत काल में भी इसका वर्णन है कि उस समय जब पिंडदान हुआ करता था तो पूर्वज सशरीर आकर के पिंड ग्रहण करते थे। तो उसी प्रकार दशरथ जी भी पिंडदान के लिए माता सीता के सामने उपस्थित हुए। तो पिंडदान का समय निकल रहा था तो राजा दशरथ जी बोले कि पुत्र वधू, मुझे पिंडदान करो क्योंकि मेरा समय हो रहा है, मैं पितृलोक को वापस लौट जाऊंगा, पितृलोक जाने का समय हो रहा है। सीता ये सोच करके घबरा गई और वो ब्राह्मण की अनुमति से फाल्गु नदी के तट पे वो पिंडदान करने के लिए थी और फाल्गु नदी का जो रेत थी उसको उठाकर पिंड बनाया और उसी से दशरथ जी को पिंडदान कर दी। जैसे ही पिंडदान संपूर्ण हुआ, दशरथ जी जो है पिंडदान से पुष्ट हुए और वो अपने लोक लौट गए। जब श्री राम जी वापस आए तो माता सीता ये वृत्तांत श्री राम जी को सुनाई। ये वृत्तांत सुनने के बाद श्री राम जी को ये विश्वास नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ और वो जो है प्रमाण मांगने लगे। माता सीता जो थी वह ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप जो है इसका प्रमाण, इसका साक्ष्य दीजिए कि मेरे ससुर जो थे वो सशरीर पिंडदान करने के लिए आए थे और मैंने पिंडदान कर उन्हें संतुष्ट किया। इस पर ब्राह्मण जो थे वो मुकर गए। मुकरने का ये कारण था दोस्तों कि ब्राह्मण देव देखे कि श्री राम बहुत सारी सामग्री लेकर के पिंडदान के लिए आए हैं जो दान स्वरूप मुझे मिलने वाली है और अगर मैं कह देता हूँ कि पिंडदान संपन्न हो चुका है तो ये सामग्री मुझे नहीं प्राप्त होगी। तो वो इस बात से मुकर गए। इतने में माता सीता ने कहा कि यहाँ पे गौ माता भी मौजूद थी, मैं उनसे भी साक्ष्य मांगती हूँ। उन्होंने गौ माता से भी कहा कि हे माता, आप जो है बताइए श्री राम को कि दशरथ जी जो है पिंडदान के लिए उपस्थित हुए थे। गौ माता जो है वह देखी इधर उधर और कही कि मैंने नहीं देखा। तो माता सीता जो थी काफ़ी क्रोधित हुई, रुष्ट हुई और नाराज हुई। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि कौवा, जैसा कि पिंडदान में आप सभी जानते हैं कि कौवे को भी पितरों का स्वरूप माना जाता है और एक पिंड उन्हें भी दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हे काक, तुम बोलो कि मैंने पिंडदान किया है। तो कौवा जो था वो मुकर गया। वो बोला कि बालू से बना हुआ पिंड कोई पिंड नहीं होता है, यानी वो अपने मन में सोचा और वो मुकर गया। वो बोला मैंने नहीं देखा। इससे सीता माता जो थी वो काफ़ी दुखी हो गई, उनके पास प्रमाण के लिए और कोई नहीं बचा। इतने में उन्हें याद आई वो नदी जिसके तट पे उन्होंने पिंडदान किया था, अर्थात फाल्गु नदी। उन्होंने कहा कि हे नदी, हे माता, आप जो है बताइए कि मैंने पिंडदान किया है। फाल्गु नदी के मन में ये विचार आया कि मेरी ही रेत उठा करके मुझ में ही प्रवाहित किया, ये कैसा पिंडदान। वो भी इस बात से मुकर गई। फाल्गु नदी जो है उन्होंने कहा कि मैंने पिंडदान करते हुए नहीं देखा। अब सीता के पास कोई प्रमाण नहीं बचा और वो झूठी साबित हो गए।
इस पे जो था सीता को काफ़ी क्रोध आया, वो दुखी हुई और उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुम चाहे जितनी भी दक्षिणा प्राप्त कर लो, तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं होगी। दोस्तों, ये श्राप जो है आज तक चलता आ रहा है। माता सीता के द्वारा दिया हुआ ये श्राप अब तक देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, फाल्गु नदी। फाल्गु नदी को उन्होंने ये श्राप दिया कि अब तुम्हारा जल जो है वो सूख जाए, सब रेत में बदल जाए। तो नदी का जल आज भी देखने में आता है कि सूख चुका है, उसके ऊपर रेत ही रेत पड़ी हुई है। खोदने के बाद बहुत मुश्किल से पिंडदान के लिए थोड़ा पानी जो है प्राप्त हो पाता है। अब दोस्तों, उन्होंने कौवे को श्राप दिया। कौवे को श्राप दिया कि तुम जो है अकेले खा करके कभी संतुष्ट नहीं होगे, तुम हमेशा भीड़ में और शोर शराबे के बीच ही खाने से संतुष्ट होगे। दूसरी चीज़, तुम्हारी मृत्यु जो है वह आकस्मिक होगी, तुम कभी अपनी मृत्यु नहीं मरोगे। और गौ माता को उन्होंने श्राप दिया कि हे गौ माता, आपका संपूर्ण शरीर पूजित होगा, परंतु आपके मुख की पूजा कोई नहीं करेगा। दोस्तों, माता सीता जो है वो काफ़ी क्रोधित थी और इन जीवों को उन्होंने श्राप दिया। अब ये श्राप जो है अब तक भुगतना पड़ता है इन जीवों को। इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि जितनी भी कहानियाँ हैं, पौराणिक कथाएँ हैं, वो हमको ये सीख देती हैं कि ऐसे मार्ग पे हमें बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए जहाँ पे अधर्म हो, असत्य हो। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर सत्य के लिए आपको साक्ष्य की आवश्यकता पड़े तो आप कहीं पे भी खड़े हो जाएं, क्योंकि दोस्तों सत्य देख करके छुपाना भी एक बहुत बड़ा पाप होता है और उसकी सज़ा जो है मनुष्य को भुगतनी पड़ती है, वो चाहे किसी रूप में, किसी जन्म में हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत अधिक पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।